हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग संस्कृत अनुवाद का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें से ए सेट 2 है। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 सेंटेंस आते हैं और किसी 6 या 7 का आपको अनुवाद बनाना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। कल की भांति आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को रोक करके इसको बनाइए और मेरे बनाने के बाद आप अपने आंसर की जांच कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, गंगा हिमालय से निकलती है। कल हमने इस वाक्य पे आधारित एक नहीं 2 सेंटेंस बनाया था। वो क्या था? वह गांव से आता है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उसी के संबंधित एक वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो जब हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय को लेते हुए नहीं निकलती है। हिमालय से और गंगा का संबंध कह रहा है, छूट रहा है। तो हमने बताया कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उस अनुसार हो जाएगा गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात निकलती का होता है निःसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला वाक्य है, देखिए बाबू, सीता राम के साथ बन गई। तो सहार्थे तृतीया यानी साथ देने के भूतकालिक वाक्यों में हम देखिए यहाँ पे एक और वाक्य, सीता राम के साथ बन गई और यहाँ पिता के साथ पुत्र जाता है वर्तमान कालिक वाक्य है और ये भूतकालिक वाक्य है। तो भूतकालिक वाक्य में सहार्थे तृतीय सूत्र के अनुसार कि जिसके साथ का संबंध है उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं, तो उस अनुसार बनेगा राम का तृतीया विभक्ति हो जाएगा रामेण सह सीता वन गई वनम आगछत। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। कल इस पे भी एक वाक्य बनाया गया था, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणः के अनुसार जिस व्यक्ति को किसी चीज में रुचि लगती है उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अस्मद का चतुर्थ विभक्ति हो जाएगा एक वचन में मह्यम। क्या हो जाएगा बाबू? मह्यम। तो उस अनुसार मुझे हो जाएगा मह्यम। लड्डू का संस्कृत होता है मोदकम। क्या होता है? मोदकम। मह्यम मोदकम रोचते। क्या हो जाएगा बाबू? रोचते। गरीब छात्रों को पुस्तक दो। ये हमारा लूट लकार आज्ञा वाला वाक्य है। तो हमने लूट लकार पे आपके आधारित वाक्य बना चुका है, आप देख लीजिए। गरीब छात्रों को, ये हमारा बहुवचन है। ये बहुवचन गरीब का होता है दरिद्र। क्या होता है बाबू? दरिद्र। और दान दे, दानार्थ है चतुर्थी, दान देने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो दरिद्र का बहुवचन होगा दरिद्रेभ्यः। दरिद्रेभ्यः छात्रों को, एक छात्र नहीं है, बहुवचन है तो उसका भी प्लुरल हो जाएगा छात्रेभ्यः। दरिद्रेभ्यः छात्रेभ्यः। अब देखिए दो बाबू, दा धातु होता है, दाम मने होता है देना, और इसका रूप चलता है द धातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम। अब देखिए यहाँ पे एक छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? किसको आदेश दे रहे हैं? गरीब छात्रों को पुस्तक दो, यानी किसी व्यक्ति है, तुम छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? तुम छुपा हुआ है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए क्या है? देही है। तो दरिद्रेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम, पुस्तकम क्या हो जाएगा? देही। कोई दिक्कत है बाबू? मिटा दें। चलिए अगला है, कालिदास संस्कृत के कवि हैं। तो ये सिंपल सा वाक्य है, षष्ठी विभक्ति संस्कृत के काके की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कालिदासः संस्कृतस्य
कवि अस्ति। और देखिए कल पढ़े थे हम लोग, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और यहाँ पे एक वचन है तो पत्ता शब्द रूप अकारांत नपुंसक लिंग के अनुसार फल शब्द रूप के अनुसार चलता है फलम फले फलानी, तो पत्रम पत्रे पत्राणी। तो यहाँ पे पत्ता है, एगो पत्ता है, तो फिर वहीं पत्ता गिरता है तो पेड़ के लेते हुए तो नहीं गिरता है, पेड़ और पत्ता का संबंध भी छूट रहा है, तो उस अनुसार यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए बनेगा वृक्षात पत्रम पतति। अकेले है तो पत्राणी होगा, तो यहाँ पे पतंती हो जाता। और देखिए राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो देखिए यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति दशरथ के, तो हमने कहा जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा उसी के साथ हम लोग विभक्तियां का भी प्रयोग करते हैं। तो राजा दशरथस्य चत्वारः। अब देखिए एक पुत्र नहीं है, बहुवचन है, अकारांत पुल्लिंग यानी बालक शब्द, बालकः बालकौ बालकः, पुत्रः पुत्रौ पुत्रः। तो राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रः अस्ति अस्तः सन्ति। अस्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? सन्ति। तो राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा सन्ति। 8वां देखिए भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है, या यूं कहें भारत हम लोगों का देश है। हम लोगों का रहता तो आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते, तो क्या यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अस्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति होता है मम अवयोः अस्माकम। अस्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति में होता है मम अवयोः अस्माकम। तो यानी मम माने मेरा, अकेले हो गया, 2 आदमी के लिए, अब बहुवचन के लिए। तो भारत हमारा देश है, बहुवचन का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भारतः अस्माकं देशः अस्ति, यानी भारत हम लोग का देश है। मुझे पुस्तक दो। मुझे अस्मत् चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा बाबू? मह्यम। क्या हो जाएगा? मह्यम। कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं शॉर्टकट में। मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम। अब यहाँ पे 2 तुम छुपा हुआ है बाबू, मध्यम पुरुष एक वचन में। अभी हमने दा धातु रूप बताया कि दा धातु रूप के मध्यम में एक वचन में क्या होता है? देही। तो मह्यम पुस्तकम देही। पिता के साथ पुत्र जाता है, ये वर्तमान कालिक है, तो सिंपल, कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। पिता के साथ, भाई के साथ, तो के पिता सह, भ्राता स, कोई चेंजिंग नहीं। पिता के साथ तो लिखेंगे पिता सह। कौन जाता है? पुत्र जाता है, तो पुत्रः गच्छते। पिता के साथ पुत्र जाता है। अब आप अपने आंसर की मिलान कीजिए कि इस 10 में से आपका कितना सही है। अगर आप अगले सेट को चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये सभी मुफ्त से हैं, क्योंकि आपके शेयर, लाइक और कमेंट हमें आगे के लिए एक्साइटेड करते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद।